आज आप लोग को मैं एक सारांश में एक छोटी सी कहानी के हिसाब से समझाता हूँ कि क्या होता है। एक बार एक आश्रम रहता है जहाँ पे एक चूहा बहुत परेशान करता है। कभी यहाँ का सामान वहाँ गिराता है, वहाँ का सामान यहाँ गिराता है। इससे महाराज जी जो वहाँ के संत रहते हैं, जब महाराज रहते हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और चूहे से एक बार बैठ के पूछते हैं कि तुम क्यों इतना परेशान करते हो, क्या है, तुम बाहर थोड़ा घूमो, बाहर थोड़ा आपकी जीवन काटो। तो चूहा बोलता है, हे महाराज, मैं चूहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा भी बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ ये बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है। तो बोले फिर मैं क्या करूँ। तो चूहा ने बहुत ही सरलता से बोला कि क्यों नहीं मुझे आप बिल्ली बना देते हैं, मैं भी थोड़ा आश्रम के बाहर घूम सकूँ, आश्रम के अंदर पूरी जगह घूम सकूँ, छुप छुप के ना घूमूं। बोले यही आपका प्रॉब्लम है। बोले हाँ। बोले जाइए, तथास्तु, आज से आप बिल्ली बन गए। जब वो बिल्ली बन जाता है तो बेहिचक कुछ दिन अपनी जिंदगी जीता है। आश्रम में यहाँ वहाँ कूदता है, यहाँ वहाँ कूदता है, थोड़ा आश्रम के बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आश्रम के कुत्ते उसे बहुत परेशान करते हैं। फिर महाराज जी के पास नाराज होकर आता है, बोलता है, हे महाराज जी, क्यों नहीं मुझे आप कुत्ता बना दीजिए। कारण है बिल्ली बनी हूं तो मुझे कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर मैं कुत्ता बन जाता हूं तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चलती रहेगी, मैं गेट के बाहर भी जा सकता हूं और सब कुछ देख सकता हूं। महाराज जी ने बोला तथास्तु, आज से आप कुत्ता बन गए। कुत्ता बनने के बाद काफी समय ऐसा जाता है, वो गेट के बाहर जाता है, यहाँ वहां जाता है, धीरे धीरे जंगल में जाने लगता है तो उसे शेर परेशान करना स्टार्ट करता है। कभी भी शेर दौड़ा लेता है, भाग भाग के आ जाता था। तो ऐसे 2-4 बार हुआ। तो महाराज जी बोले, इतना परेशान क्यों हो, आपको तो अभी कुत्ता बना दिया है। बोले महाराज जी, कुत्ता तो बना दिया, अभी शेर बहुत परेशान करता है। ये शेर कभी भी मैं जंगल के थोड़े आसपास जाता हूं तो दौड़ा लेता है और मेरी जान जाते आते बच जाती है। तो बोलते आप क्या चाहते हो। बोले कि हे महाराज जी, मुझे आप शेर बना दीजिए, यही मेरे जीवन का चीज है, इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोले पक्का। बोले हाँ पक्का। तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बोले जाइए, आज से आप शेर बन गए। जैसे ही वो चूहा शेर बन जाता है, बहुत खुश होता है और जंगल में जाता है और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से निपटाता है। धीरे धीरे करते करते कई साल बीत जाते हैं और शेर जो है बहुत ही खुश रहता है, जो चूहा से शेर बना रहता है। अब जब भी कोई शेर आता था, आश्रम में भी आकर महाराज जी के आसपास बैठा रहता। जब कोई भक्तगण आते थे, बोलते थे ये शेर महाराज जी, तो महाराज जी बहुत ही सरलता से बोलते थे कि ये पहले चूहा था, लोग इसे बहुत परेशान करते थे, तो मैंने आशीर्वाद देके शेर बना दिया। कहीं ना कहीं महाराज जी तो बहुत सरलता से बोलते थे, लेकिन यह बात उस शेर को बहुत बुरा लगता था। ऐसी कुछ समय गया, फिर कोई भक्तगण आए थे। महाराज ने बोला, किसी ने पूछा कि ये शेर आपके पास। बोले ये चूहा था, इसको मैंने आशीर्वाद देके शेर बना दिया। महाराज जी के मन में थोड़ी भी खोट नहीं थी, यह नॉर्मली बता रहे थे अपने भक्तगण को। शेर के मन में कहीं ना कहीं यह बात बहुत बार बार लग रही थी कि ये महाराज जब देखो तब लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करते और बोलते चूहा था, मैंने आशीर्वाद देके इसको शेर बना दिया। एक दिन खुरापात सोचता है उस शेर के मन में और सोचता है कि अगर मैं इस महाराज को ही खा लिया, महाराज को ही मार दिया, तो यह कहानी बताने वाला कोई नहीं होगा और मैं बहुत अच्छे से स्वाभिमान तरीके से अपनी जिंदगी को मैं जीऊंगा। महाराज तो महाराज थे, क्योंकि महाराज इतने अंतर्यामी थे, इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अगर चूहे से शेर बनाया है तो शेर के मन में यह बात चल रही, तो महाराज को भी यह बात पता चल गई। महाराज के बगल में शेर आके बैठता है और बोलता है कि महाराज जी, मुझे आपसे बात करनी है। बोले हाँ बोलिए। जैसे ही बात करने की बात करता है और पंजा मारने की कोशिश करने जाने वाला रहता है कि महाराज जी पानी निकालते हैं और डाल देते हैं कि पुनः मूषक भाव, मतलब आप फिर से चूहा बन जाओ, और वो चूहा बन जाता है। इसका सारांश आप लोग को समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस इंसान ने, जिस माता पिता ने, जिस गुरु ने, जो आपका मार्गदर्शक है, जिसने आपको अगर यह चीज सिखाया है, जिसने आपको आगे बढ़ाया है, कतई उससे आप मत सोचिए कि अगर वह किसी के सामने यह बात बोल रहा है कि मैंने सिखाया है, मैंने कुछ बनाया है, मैंने कुछ रास्ता दिखाया है, तो आपको शर्म आने की चीज है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता को 100 लोग के बीचों में माता पिता बोलने के पहले शर्मा रहे हैं, 100 लोग के बीच में जाके अपने माता पिता के पैर छूने में शर्माते हैं, अपने गुरु को गुरु बोलने में शर्माते हैं। यह उनके लिए है कि अगर वह अच्छा आशीर्वाद देके आपको यहां तक पहुंचा सकते हैं तो यह दिन भी दूर नहीं है कि आपको उनकी बद्दुआ या फिर आप उनको जिस घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनकी तकलीफों से आप फिर से डाउन हो सकते हैं। सदैव अपने बड़ों का, आपको जो लाया है, जिस मुकाम तक पहुंचा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए और उसके स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। धन्यवाद।